आप देख रहे हैं यो मनी और हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के विकासपुरी मौजूद हैं। कुछ और कॉलर्स से कनेक्ट करते हैं। बिलास हमारे साथ मौजूद हैं। बिलास सिंघा, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल से। बिलास नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार मैम, मेरा पोर्टफोलियो है आपके पास। मेरा रिटायरमेंट प्लान है और मैंने होम लोन लिया, तो मेरा गोल है होम लोन टेन्योर से पहले मेरे को पेमेंट करना, रीपेमेंट करना है, उसके बाद मेरा रिटायरमेंट प्लान। ओके ओके, तो आपके फिलहाल 18,000 के आसपास की SIP चल रही है। हाँ, स्टेप अप 10% है और टॉप अप मैं करता हूँ। ओके, तो 10% एनुअली स्टेप अप SIP भी कर रहे हैं। 15 साल में 7 करोड़ का टारगेट। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5 लाख। 18,000 के एग्जिस्टिंग SIPs हैं, जिसमें कैनरा बैंक ब्लू चिप इक्विटी में 2,000 रुपये महीना, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 5,000 रुपये महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 रुपये महीना, क्वांट एक्टिव फंड में 4,000 रुपये महीना और एक्सिस स्मॉल कैप में 5,000 पर मंथ। बताइए इनके पोर्टफोलियो, इनके गोल पर आपके सजेशंस विकास जी। बिलास जी, आपका जो हमें आपने भेजा डेटा कि 5 लाख रुपए आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और 18,000 की आपकी सिप चल रही है। तो पहले पोर्टफोलियो लेवल पे बात करते हैं। तो यदि आप अपना जो टारगेट है आपका उसको पूरा करने के लिए रफली आपको 2,000 का SIP और चाहिए। ऑल्दो आप 10% स्टेप अप कर रहे हैं, या फिर आपको जब जब कभी डीप करेक्शन आती है, कोई बोनस मिलता है या आपको कोई कैश फ्लोज आते हैं, तो आप उसको टॉप अप करिए। सो टारगेट पूरा करने के लिए आपको रफली 2,000 का SIP और करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे आपने फंड्स का आपने जो लिस्ट भेजा हमें, सो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, आप जो अपने एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें आप PGIM मिड कैप जो है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है, ये कंटिन्यू करिए। कैनरा रोबेको ब्लू चिप ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू। उसके अलावा आप दो फंड जो है मैं वो चेंज करने के लिए बोलूंगा, SBI कॉन्ट्रा फंड और ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। सो ये दो फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। और मैंने जो कैलकुलेशन दिया आपको 12% पे दिया है। हो सकता है आपका 18,000 SIP पे अगर 15% के रेट से फंड्स ग्रो कर जाए तो टारगेट आपका पूरा भी हो सकता है। बट अभी रफली 1.74 CR के आसपास आपका कॉर्पस बनता हुआ नजर आ रहा है अगले 15 साल में। बट यदि आप इसको 20,000 कर देंगे तो आपका इजीली आपका टारगेट 2 करोड़ का पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। तो आपके गोल पर राय दी गई है और आपके पोर्टफोलियो पर भी अपने कुछ फंड्स जो चुने हुए हैं उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 फंड्स और ऐड कर सकते हैं। 3 फंड्स अपने पोर्टफोलियो से कंटिन्यू कीजिए। SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रू अपॉर्चुनिटीज वो आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक और सवाल लेंगे। अमोल ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 17,000 की इनके एग्जिस्टिंग SIP 15 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। अब इनसे बातचीत हो पाती है तो क्लियरिटी मिलती कब इन्होंने पोर्टफोलियो की शुरुआत की, वैल्यू कितनी है पोर्टफोलियो की। लेकिन फिलहाल जो फंड्स है इनके पास वो है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 5,000 और साथ ही निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 3,000, एक्सिस ब्लू चिप में 2,000, SBI ब्लू चिप में 5,000 और SBI स्मॉल कैप में 2,000। सभी इन्वेस्टमेंट्स ये पर मंथ के बेसिस पे कर रहे हैं। तो फिलहाल इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा, जिसमें 3 ब्लू चिप है, एक मल्टी कैप और एक स्मॉल कैप फंड है, और इनके गोल पर विकास जी आपके सजेशंस। जी, सो दीपाली, मुझे वही था, मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही था कि इनका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन बड़ा हाई है ब्लू चिप की तरफ, तो उसमें पोर्टफोलियो का ओवरलैप भी हो सकता है। तो इसीलिए जो इनका एक्सिस ब्लू चिप है इसको ये अपना फोकस 25 में कर सकते हैं शिफ्ट। और मेरे एसेट ब्लू चिप आप कंटिन्यू कर दीजिए। SBI ब्लू चिप की जगह SBI कॉन्ट्रा कर दीजिए, तो बहुत ही इवनली बैलेंस पोर्टफोलियो इनका बन जाएगा। अब 17,000 की जो ये SIP कर रहे हैं, और जैसा हमें अभी मालूम नहीं कि इनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना, बट 15 साल तक अगर ये करेंगे तो रफली 85 लाख का इनका जो वैल्यू है वो बन जाएगा। बट अगर ये चाहते हैं कि इनका टारगेट 20 मतलब 1 CR बन जाए, तो उसके लिए इनको फिर SIP अपना 17,000 से 20,000 तक करना पड़ेगा मंथली SIP। ओके, चलिए ठीक है। तो ये है आपके लिए पोर्टफोलियो पर सजेशंस। और रही बात 20,000 के आसपास के SIP करेंगे तो गोल हासिल कर लेंगे। 17,000 के ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। चलिए अब बात करते हैं टॉप 4 फंड्स की। तो विकास जी बताइए आपने कौन से फंड्स चुने हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके, शुरुआत कर सके निवेश की। सो यहाँ से अगर कोई शुरुआत करता है तो जैसे मैंने 2 फंड्स तो काफी बोले अपने जो इन्वेस्टर क्वेरीज थी, SBI कॉन्ट्रा और HDFC फोकस 30। उसके अलावा एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, वो कर सकते हैं, इट्स अ मिड कैप फंड। और एक फंड जो मैं टेक्निकल कॉल आज मैं देना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, वो है आपका मेरे एसेट हेल्थ केयर फंड। सो हुआ क्या है कि हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज्यादा बीटन डाउन रहा है पिछले 1.5-2 साल में, और अब काफी सारी फार्मा कंपनीज और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने प्राइस रिवीजन किए हैं, प्रीमियम्स बढ़ाए हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में ये कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, जिसकी वजह से
ये सब स्टॉक थोड़ा हमें अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। बट ये 3 से 5 साल का यदि होराइजन है तो मेरी एसेट हेल्थ केयर एक फंड है जो टेक्टिकल कॉल जिसको हम बोलते हैं वो ऐड किया जा सकता है। ओके चलिए, तो SBI कॉन्ट्रा, मेरे एसेट हेल्थ केयर, HDFC फोकस 30, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये 4 चॉइसेस हैं। अगर आप कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करने का सोच रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो इन 4 फंड्स के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। तो कोई एक फंड को ना चुने, चारों फंड्स को एक साथ पे करके एक पोर्टफोलियो फुल फ्लेजेड क्रिएट करने, वो भी लॉन्ग टर्म के विजन के साथ। बाकी कोई भी पोर्टफोलियो आप बनाए, टॉप अप, स्टेप अप प्लस रेगुलरली रिव्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, शुक्रिया विकास जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।